जब भी कोई नया ट्रेडर मुझसे पूछता है कि ट्रेडिंग करते ही लॉस क्यों होता है, तो मैं उसे सीधा जवाब देता हूं, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। अब तुम शायद ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, न्यूज़ आती है, प्राइस अचानक बदल जाता है और उसी वजह से लॉस होता है। लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई समझाने वाला हूं जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल जाएगी। देखो, मार्केट हमेशा से ऐसा ही था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसमें वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है और यही इसकी नेचर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मार्केट हमेशा से ऐसा ही था तो कुछ लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं और ज्यादातर लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हें समझना शुरू करना होगा कि इशू मार्केट में नहीं, तुम्हारे अप्रोच में है। जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक इल्यूजन होता है कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम इंडिकेटर बदलते हो, स्ट्रैटेजी बदलते हो, किसी का सिग्नल फॉलो करते हो, यूट्यूब पर नए नए सेटअप्स ढूंढते हो। कुछ दिन प्रॉफिट भी होता है और तुम्हें लगता है कि अब तुमने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन फिर अचानक कुछ ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब तुम फिर से नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हो। यही साइकिल चलता रहता है। मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम ट्रेडिंग को गलत तरीके से देख रहे हो। तुम इसे एक क्विट मनी गेम समझते हो, जबकि ये एक मेंटल गेम है। जब तुम पहला ट्रेड लेते हो, उसी मोमेंट तुम्हारे अंदर इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन तुम्हें लॉस से डर भी लगता है। यही फियर और ग्रीड तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। अब ध्यान से समझो, जब तुम चार्ट देखते हो तुम्हें पैटर्न्स दिखते हैं, सिग्नल्स दिखते हैं, लेकिन असल में तुम सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे होते, तुम अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू मार्केट को देख रहे होते हो। अगर तुमने पहले लॉस किया है तो तुम्हारा दिमाग हर नए ट्रेड में डर खोजेगा। अगर तुमने पहले प्रॉफिट किया है तो तुम्हारा दिमाग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम मार्केट को नहीं, अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही तुम ट्रेड लेते हो लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है। तुम प्लान बनाते हो लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। तुम स्टॉप लॉस लगाते हो लेकिन उसे हटाते भी हो। तुम टारगेट सेट करते हो लेकिन प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर जाते हो। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मार्केट तुम्हें हर बार टेस्ट करता है। वो देखता है कि क्या तुम डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, क्या तुम अपने रूल्स फॉलो कर सकते हो या नहीं। और ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हें लग सकता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच ये है कि जब रियल मनी दांव पर होता है तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ले लेता है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें लॉस से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आयरनी ये है कि यही कोशिश तुम्हें और बड़ा लॉस दे देती है। तुम जल्दी एग्जिट करते हो, फिर रिग्रेट करते हो। तुम लॉस को होल्ड करते हो और होप करते हो कि प्राइस वापस आ जाएगा। तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो क्योंकि तुम अपने लॉस को तुरंत रिकवर करना चाहते हो। और यही बिहेवियर तुम्हें धीरे धीरे अकाउंट ब्लो करने की तरफ ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम कितनी बार सही हो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब तुम गलत होते हो तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम हर लॉस को पर्सनली लेते हो, अगर तुम हर ट्रेड में खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट तुम्हारी ईगो को तोड़ने के लिए ही बना है। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई प्रेडिक्शन गेम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक सिस्टम के साथ डिसिप्लिन रहना है और लॉन्ग टर्म में एज को प्ले करना है। लेकिन यह सब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तुम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते। जब तक तुम अपने फियर और ग्रीड को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, रिजल्ट वही रहेगा, लॉस। इसलिए अगर तुम्हें सच में जानना है कि ट्रेडिंग करते ही लॉस क्यों होता है, तो आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहे हो। और जब तक ये नहीं बदलता तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अब सवाल यह है कि अगर प्रॉब्लम तुम्हारे माइंडसेट में है तो उसे फिक्स कैसे किया जाए और कैसे तुम मार्केट को सही तरीके से देखना शुरू कर सकते हो। यही हम आगे समझने वाले हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं, तुम्हारा माइंडसेट है, तो अगला सवाल नेचुरली यही आता है कि आखिर माइंडसेट इतना पावरफुल कैसे हो जाता है कि वो तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल करने लगता है।
देखो, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात बताता हूं। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिमाग सर्टेनिटी ढूंढता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें लॉस की तरफ ले जाता है। जब तुम चार्ट खोलते हो, तुम पैटर्न्स देखते हो, इंडिकेटर्स देखते हो, सेटअप्स देखते हो, और तुम्हारा दिमाग तुरंत एक कंक्लूजन बना लेता है कि ये ट्रेड सही है, इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन यही पहली गलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये होगा जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हो सकता है होता है। अब फर्क समझो, ये होगा एक बिलीफ है और ये हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी है। और जब तुम बिलीफ के साथ ट्रेड करते हो तो तुम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, लेकिन जब तुम प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हो तो तुम न्यूट्रल रहते हो। मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं सही हूं या गलत, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मेरे पास एज है या नहीं। अगर मेरे सिस्टम के हिसाब से सेटअप बन रहा है तो मैं ट्रेड लेता हूं, अगर नहीं बन रहा तो मैं कुछ नहीं करता। इतना सिंपल। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ट्रेड मिस कर दिया तो तुम कुछ खो दोगे। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट तुम्हें गलत एंट्रीज लेने पर मजबूर करता है। और जब तुम बिना किसी क्लियर एज के ट्रेड लेते हो तो नेचुरली रिजल्ट लॉस ही होगा। फिर तुम कहते हो कि मार्केट गलत है या स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने खुद अपने रूल्स तोड़े हैं। अब मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। जब तुम हर ट्रेड को सर्टेनिटी के साथ लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उस ट्रेड से एक्सपेक्टेशन जोड़ लेता है। तुम सोचते हो कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा ही देगा। अब अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ चला जाता है तो तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे बिलीफ के खिलाफ जा रहा है। तब तुम क्या करते हो? तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, तुम ट्रेड को होल्ड करते हो, तुम खुद को समझाते हो कि बस थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर सबसे बड़ा डैमेज होता है, क्योंकि एक छोटा सा लॉस जिसे तुम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते थे, वो धीरे धीरे एक बड़ा लॉस बन जाता है। मैं तुम्हें साफ कहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट न करना है। क्योंकि जब तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करते तब तुम लॉजिक से नहीं, होप से ट्रेड करने लगते हो, और होप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक और पैटर्न समझो। जब तुम्हें लगातार 2-3 लॉसेस होते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तुम डरने लगते हो। अगली बार जब सही सेटअप भी बनता है तब भी तुम हेजिटेट करते हो। तुम सोचते हो कि कहीं ये भी लॉस न दे दे। और आयरनी ये है कि वही ट्रेड प्रॉफिट दे देता है जो तुमने लिया ही नहीं। अब तुम्हें रिग्रेट होता है, तुम सोचते हो कि काश मैंने ये ट्रेड ले लिया होता। और फिर तुम क्या करते हो? बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अपना मिस्ड अपॉर्चुनिटी कवर करना है। और यही साइकिल चलता रहता है, फियर, हेजिटेशन, रिग्रेट, ओवर ट्रेडिंग। मैंने हमेशा कहा है, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ न्यूट्रल है। वो तुम्हें हर मोमेंट में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन तुम उन्हें सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो। जब तक तुम हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह नहीं देखोगे, तब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें हर ट्रेड को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लेना होगा। तुम्हें पहले से एक्सेप्ट करना होगा कि ये ट्रेड लॉस भी दे सकता है, और जब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो लॉस के लिए, तब तुम उसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हो। तब तुम स्टॉप लॉस नहीं हटाते, तब तुम पैनिक नहीं करते, तब तुम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पहले से पता होता है कि लॉस गेम का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल प्रिंसिपल देता हूं। अगर तुम हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढोगे तो तुम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लेकिन अगर तुम प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम कंसिस्टेंट बन जाओगे। और यही शिफ्ट तुम्हें करना है। तुम्हें खुद को यह ट्रेन करना होगा कि हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। जब ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, तब तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। तब तुम ट्रेड लेने से पहले काम रहोगे, ट्रेड के दौरान स्टेबल रहोगे, और ट्रेड के बाद न्यूट्रल रहोगे। और यही वो स्टेट है जहां से रियल ट्रेडिंग शुरू होती है। अब अगला स्टेप ये है कि अगर इमोशंस और माइंडसेट इतना पावरफुल है तो आखिर उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, और कैसे तुम खुद को डिसिप्लिन में ला सकते हो। यही हम आगे समझेंगे, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकता। अब तक तुमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, और ये भी समझ लिया कि तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस असली एनिमी से मिलवाना चाहता हूं जो तुम्हारे हर ट्रेड के पीछे क्वाइटली काम करता है।
तुम्हारे इमोशंस। देखो, जब भी तुम कोई ट्रेड लेते हो, उस मोमेंट तुम सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम अपने पैसे को रिस्क पर डाल रहे होते हो। और जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वही प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए ट्रैप बन जाती है। मैं तुम्हें एक रियल सिचुएशन समझाता हूं। तुमने एक परफेक्ट सेटअप देखा, अपने रूल्स के हिसाब से एंट्री ली, सब कुछ सही किया, लेकिन जैसे ही प्राइस तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा मूव करता है, तुम्हारे अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। तुम्हारा दिमाग कहता है कहीं ये बड़ा लॉस ना बन जाए। अब यहां से फियर शुरू होता है। तुम चार्ट को बार बार चेक करते हो, छोटी छोटी कैंडल्स पर रिएक्ट करने लगते हो, और अचानक तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो। तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लॉस को बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही तुम एग्जिट करते हो, मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में तुमने ट्रेड लिया था। अब क्या होता है? अब फियर रिग्रेट में बदल जाता है। तुम सोचते हो मैंने जल्दी एग्जिट क्यों कर लिया, अगर मैं होल्ड करता तो प्रॉफिट मिल जाता। और यही रिग्रेट तुम्हें नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ धकेलता है। अब तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। तुम बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अपना मिस्ड प्रॉफिट वापस चाहिए। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि अब तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। अब ग्रीड भी एक्टिवेट हो जाती है। जब तुम्हें एक छोटा प्रॉफिट मिलता है तो तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और होल्ड करो, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तुम टारगेट इग्नोर कर देते हो और ट्रेड को अननेसेसरीली होल्ड करते हो। फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है और जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल जाता है। अब तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर उस ट्रेडर के साथ होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने हमेशा कहा है, ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल कंट्रोल है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री और एग्जिट सिखा सकती है, लेकिन इमोशन तुम्हें गलत टाइमिंग पर गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। अब एक और डीप चीज समझो, इमोशन कभी अचानक नहीं आता, वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। अगर तुमने पहले लॉस किया है तो अगली बार तुम्हारा फियर बढ़ जाएगा। अगर तुमने बड़ा प्रॉफिट मिस किया है तो अगली बार तुम्हारी ग्रीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेड नहीं कर रहे, तुम अपने पास्ट के इन्फ्लुएंस में ट्रेड कर रहे हो। और जब तक तुम इस साइकिल को नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करता, मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूं। अगर मुझे फियर फील होता है तो मैं उसे पहचानता हूं, लेकिन उसे अपने डिसीजन पर कंट्रोल नहीं लेने देता। अगर मुझे ग्रीड फील होती है तो मैं उसे समझता हूं, लेकिन अपने रूल्स को नहीं तोड़ता। यही डिफरेंस है एक एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एमेच्योर ट्रेडर इमोशन के हिसाब से ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रूल्स के हिसाब से। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम ट्रेड लेते हो क्या तुम पूरी तरह काम रहते हो या तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट, फियर या टेंशन होती है? अगर तुम्हारे अंदर इमोशन है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा डिसीजन बायस्ड है, और बायस्ड डिसीजन लॉन्ग टर्म में लॉस ही देगा। इसलिए तुम्हें एक नई हैबिट बनानी होगी, हर ट्रेड को इमोशनली न्यूट्रल होकर लेना। तुम्हें यह समझना होगा कि एक ट्रेड कुछ भी नहीं है, ना ये तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है, ना ये तुम्हें फेलियर बनाता है। ये सिर्फ एक इवेंट है, एक प्रोबेबिलिटी है। जब तुम इस लेवल की क्लैरिटी में आ जाओगे, तब तुम इमोशन से फ्री होकर ट्रेड कर पाओगे, और जब तुम इमोशन से फ्री हो जाओगे, तब तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो जाएंगे। तब तुम ना जल्दी एग्जिट करोगे, ना बिना रीजन के एंट्री लोगे, ना रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। तब तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हारा प्लान कहता है, और यही वो स्टेज है जहां से रियल डिसिप्लिन शुरू होता है। अब अगला स्टेप ये है कि अगर तुम्हें इमोशंस को कंट्रोल करना है तो तुम्हें डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही हम आगे समझने वाले हैं। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड और इमोशंस हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, अगर इमोशंस इतने पावरफुल हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि फियर और ग्रीड नुकसान करते हैं काफी नहीं है। तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हें डिसिप्लिन में रखे, चाहे तुम्हारा मन कुछ भी कहे। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल लोग अलग स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं जीतते। वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनके पास रूल्स होते हैं और वे उन रूल्स को हर हाल में फॉलो करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारे पास क्लियर रूल्स नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो तुम उन्हें फॉलो नहीं करते। तुम ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाते हो, लेकिन जैसे ही मार्केट मूव करता है तुम प्लान बदल देते हो। यही इनकंसिस्टेंसी तुम्हें लॉस की तरफ ले जाती है। अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन का असली मतलब समझाता हूं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ सही समय पर एंट्री लो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम हर कंडीशन में अपने प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करो, चाहे तुम्हें कैसा भी फील हो।
और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो। देखो, ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये सोचता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लूज कर सकता हूं। यही माइंडसेट तुम्हें बचाता है। अगर तुम हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट ढूंढोगे तो तुम ज्यादा रिस्क लोगे, और ज्यादा रिस्क हमेशा अकाउंट को खतरे में डालता है। मैं हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं। मैं पहले अपना रिस्क डिफाइन करता हूं, फिर ट्रेड लेता हूं। अगर मेरा रिस्क क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। अब तुम सोचो, जब तुम्हें पहले से पता होता है कि इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है तो तुम्हारा माइंड काम रहता है। तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, और जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो तब तुम स्टॉप लॉस नहीं हटाते, तुम पैनिक नहीं करते, तुम इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। यही पावर है रिस्क मैनेजमेंट की। अब एक और चीज समझो, ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर तुम सर्वाइव नहीं करोगे तो तुम सीख भी नहीं पाओगे। बहुत सारे ट्रेडर्स शुरुआत में ही अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं क्योंकि वे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा रिस्क लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये ट्रेड पक्का सही है, और वही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। मैं तुम्हें साफ कहता हूं, मार्केट में कोई भी ट्रेड पक्का नहीं होता, इसलिए तुम्हें हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना होगा। छोटा लॉस एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि छोटा लॉस तुम्हें लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है, और जब तुम लंबे समय तक गेम में रहते हो तभी तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी डेवलप करने का मौका होता है। अब डिसिप्लिन का दूसरा पार्ट आता है, एग्जीक्यूशन। तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हारे पास रूल्स हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही एग्जीक्यूट करते हो? यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब रियल टाइम में मार्केट मूव करता है, इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं और तुम रूल्स को इग्नोर करने लगते हो। इसलिए तुम्हें अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि तुम्हें सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होना चाहिए। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब पहले से डिफाइंड होना चाहिए। और जब ये क्लैरिटी आती है तब तुम कंफ्यूजन से बाहर निकलते हो, क्योंकि कंफ्यूजन ही इमोशन को ट्रिगर करता है। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल बात बताता हूं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट हो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम कंसिस्टेंट हो। तुम हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन तुम हर बार अपने रूल्स फॉलो कर सकते हो, और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाती है। जब तुम बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा होने लगता है, और जब भरोसा आता है तब इमोशंस अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे, तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। और यही डिफरेंस है गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। अब तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई फास्ट गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल का गेम है। जब तुम रिस्क को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, जब तुम अपने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तब तुम धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचते हो जहां ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रेस नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। और जब ट्रेडिंग प्रोसेस बन जाती है तब रिजल्ट्स अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। अब आखिरी चीज बचती है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट भी अधूरे हैं। और वही आखिरी स्टेप तुम्हें एक एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है, जिसे हम आगे समझेंगे। अब अगर तुम यहां तक समझ चुके हो तो तुम्हें यह भी समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग में जीतने का राज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार अपने रूल्स को फॉलो करना, चाहे पिछले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, क्योंकि मार्केट हर दिन नया है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल होना चाहिए। जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, जब तुम प्रोबेबिलिटी को समझकर ट्रेड करते हो, जब तुम इमोशंस के बजाय प्रोसेस को फॉलो करते हो, तभी धीरे धीरे तुम्हारे रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड गेम बन जाती है। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो तो आज से फोकस स्ट्रैटेजी पर नहीं, अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन पर करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट सीखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। याद रखो, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को समझो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझ गए उसी दिन तुम्हारा लॉस प्रॉफिट में बदलना शुरू हो जाएगा।